हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे AWS प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है। प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है। समटाइम यू वांट टू कंट्रोल ओवर द EC2 इंस्टेंस प्लेसमेंट। मींस अगर आप EC2 इंस्टेंस की प्लेसमेंट पे फोकस करना चाहते हैं कि जब आप EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ बने, कैसे कैसे फॉर्म दो, किस रैक में बने या किस अवेलेबिलिटी जोन में बने, तो ये चीज आप डिफाइन कर सकते हैं प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर। That idea can be defined using placement group. अब देखिए, when you create a placement group, you specify one of the following. अब क्या होते हैं, 3 टाइप्स के आपके प्लेसमेंट ग्रुप होते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। पहला होता है क्लस्टर इंस्टेंस इनटू ए लो लेटेंसी ग्रुप इन ए सिंगल एजी अवेलेबिलिटी जोन। मीन्स अगर आप कोई अपने EC2 लॉन्च कर रहे हैं, सपोज आपके पास 5 EC2 लॉन्च कर रहे हैं और उन EC2 में जो एप्लीकेशन लॉन्च है वो बहुत ही लो लेटेंसी पे काम करे, मतलब वो जो आपस EC2 है वो आपस में बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करें आप ये चाहते हैं कि बहुत लो लेटेंसी में डेटा ट्रांसफर करें विद इन EC2। तो उस कंडीशन में आपको क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप सेट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो EC2 होते हैं एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, एक ही रैक के अंदर आपके सारे EC2 इंस्टेंस लॉन्च होते हैं। आप एक अवेलेबिलिटी के अंदर कई सारे रैक हो सकते हैं जिनमें आपका ब्लेड सर्वर जो लॉन्च होते हैं, स्टोरेज लॉन्च होता है। तो एक ही रैक के अंदर, तो समझिए एक ही रैक के अंदर जब सारे EC2 इंस्टेंस लॉन्च होंगे तो कितनी तेजी से वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये उस एप्लीकेशन के लिए होती है जहाँ पे लो लेटेंसी पे आपको काम करना, बहुत ही लो लेटेंसी पे आपको काम करना पड़ता है। स्पेयर्ड, अब दूसरा होता है स्पेयर्ड प्लेसमेंट ग्रुप। अब आपकी एप्लीकेशन है, सपोज कि आपकी बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है, आप ये चाहते हो कि कोई एक रैक, इवन कोई एक अवेलेबिलिटी जोन भी क्रैश हो जाए तो भी आपका एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट ना आ पाए, आपके यूजर एप्लीकेशन को एक्सेस करते रहें, भले स्लो एक्सेस होगा लेकिन एक्सेस तो होगा। तो उस कंडीशन में आपको स्प्रेड आपका प्लेसमेंट ग्रुप को यूज करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि आपके डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में डिफरेंट रैक में आपके जो EC2 इंस्टेंस होते हैं वो सेटअप होते हैं, जिससे आपको जो आपकी लो लेटेंसी तो नहीं कह सकते लेकिन आपका फॉल्ट बहुत कम आता है आपके एप्लीकेशन में। तो देखिए, स्पेयर्ड इंस्टेंस अक्रॉस अंडरलाइन हार्डवेयर मैक्सिमम 7 इंस्टेंस पर ग्रुप पर एजी। क्रिटिकल एप्लीकेशन, जो आपकी क्रिटिकल एप्लीकेशन आप नहीं चाहते कभी आपकी एप्लीकेशन डाउन हो, तो उस कंडीशन में आप स्पेयर्ड प्लेसमेंट ग्रुप का यूज करते हो, तो उसमें पर एजी आप 7 इंस्टेंस ही लॉन्च कर सकते हो, ये कंडीशन है इसके साथ। थर्ड आपका आता है पार्टीशन इंस्टेंस। पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप वो होता है जहां पे आपको हाई मतलब लो लेटेंसी भी चाहिए, प्लस आपको अपना जो क्रिटिकल एप्लीकेशन वो क्रिटिकल भी है, मतलब एप्लीकेशन अगर कुछ एरर आ जाए, कोई डिजास्टर आ जाए तो एप्लीकेशन में कोई दिक्कत ना हो, यूजर एप्लीकेशन एक्सेस करें, आप दोनों चीज पे आपको फोकस है, मतलब लेटेंसी भी कम हो प्लस आपका एप्लीकेशन भी आपकी क्रिटिकल है। तो उस कंडीशन में आपको पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप का यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, आपका एक एजी के अंदर भी कर सकते हैं या डिफरेंट एजी के अंदर भी आप कर सकते हैं। सपोज करिए आपने एक एजी के अंदर है, आप उसमें कई सारी रैक होंगी, तो आपकी जो EC2 इंस्टेंस होंगे सेम रैक में ना इंस्टॉल होके आपके डिफरेंट रैक में इंस्टॉल होंगे, सेम एजी के अंदर, सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। तो कोई एक रैक खराब भी हो जाती है तो आपकी अदर रैक के थ्रू एप्लीकेशन आपकी एक्सेस करते रहेंगे यूजर, तो आपकी क्रिटिकल एप्लीकेशन आपकी डाउन नहीं होगी। और रैक और सेम एजी के अंदर है इसलिए उनमें कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट होगा। अक्रॉस मैनी डिफरेंट पार्टीशन का मीन्स यहाँ पे रैक है, वेयर रिलाई ऑन डिफरेंट सेट ऑफ रैक विद इन द एजी अवेलेबिलिटी जोन, स्केल अप टू 100 ऑफ EC2 इंस्टेंस पर ग्रुप। मतलब आप एक रैक के अंदर आपको 100 ऑफ EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं। और ये किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए यूज में आता है, हडूप या कैसेंड्रा टाइप के एप्लीकेशन के लिए ये इस टाइप का प्लेसमेंट ग्रुप यूज में आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था क्लस्टर जो प्लेसमेंट ग्रुप है, इसमें हम लोग एक सेम रैक के अंदर मैंने 6 EC2 इंस्टेंस लॉन्च किए हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे बहुत ही फास्ट करेंगे, लो लेटेंसी पे डेटा ट्रांसफर करेंगे।
तो इसे कहते हैं, देखिए सेम रैक पे सेम एजी पे, सेम एजी मतलब अवेलेबिलिटी जोन में सेम रैक में सारे EC2 इंस्टेंस लॉन्च है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि अगर कोई ये रैक फॉल्टी हो जाती है, इसमें पावर चला जाता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो आपका एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो पाएगी। देखिए ग्रेट नेटवर्क 10 Gbps बैंडविड्थ बिटवीन इंस्टेंसेस, नॉट सपोर्टेड डेडिकेटेड होस्ट। इसमें डेडिकेटेड होस्ट सपोर्ट नहीं है इस वाले आपके प्लेसमेंट ग्रुप में, क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप में। AWS रिकमेंड मल्टीपल इंस्टेंस टाइप इन दिस प्लेसमेंट ग्रुप, मीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के इंस्टेंस इस प्लेसमेंट ग्रुप में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब C फैमिली के भी कर सकते हैं आप, M फैमिली के भी कर सकते हैं आप। तो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के इंस्टेंसेस आप इस प्लेसमेंट ग्रुप में के थ्रू यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं सेम रैक में। इफ द रैक फेल ऑल इंस्टेंसेस फेल एट द सेम टाइम, अगर आपके रैक फेल हो गया तो आपके सारे इंस्टेंस फेल हो जाएंगे उसी समय, ये ड्रॉबैक है। यूज केस जैसे बिग डेटा जॉब दैट नीड द कंप्लीट फास्ट, जहाँ पे बहुत फास्ट आपको आउटपुट की नीड है, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग की नीड है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन दैट नीड एक्सट्रीमली लो लेटेंसी एंड हाई नेटवर्क थ्रू, तो जहाँ ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे लो लेटेंसी और बहुत हाई नेटवर्क थ्रूपुट में काम कर रही है, तो वहाँ पे आप क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप का यूज कर सकते हैं। इस पे प्लेसमेंट ग्रुप में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 3 अवेलेबिलिटी जोन है, US ईस्ट 1A, US ईस्ट 1B और US ईस्ट 1C, और इनमें हम लोगों ने हर उसमें एक देखिए EC2 लॉन्च किया है 3 इंस्टेंस में, और तीनों डिफरेंट डिफरेंट रैक में इंस्टॉल किया, हार्डवेयर 1, हार्डवेयर 2, हार्डवेयर 3, हार्डवेयर 4, हार्डवेयर 5, हार्डवेयर 6 में डिफरेंट डिफरेंट रैक में किया है। तो डिफरेंट मल्टीपल जो अवेलेबिलिटी जोन में प्लस डिफरेंट रैक में, सपोज करिए इस 1C अवेलेबिलिटी जोन में अगर ये वाली रैक 6 वाली रैक खराब भी हो जाएगी तो आपके 5 इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में। अगर सपोज करिए ये अवेलेबिलिटी जोन ही में कोई प्रॉब्लम आ गई 1C में, तब भी आपके 4 इंस्टेंस कंटिन्यू रनिंग कंडीशन में है। तो ये आपका क्रिटिकल एप्लीकेशन के बेस में होता है। Can span across multiple availability zone, not supported dedicated host and dedicated instance, ये भी dedicated host और instance को support नहीं करता है। You can mix instances type in this cluster, आप वही same है कि different different family के instances को आप इसमें host कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर GPU सीरीज के आप कर सकते हैं, मेमोरी सीरीज के आप कर सकते हैं, आप कंप्यूट सीरीज के आप इंस्टेंसेस को इसमें इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं, मिक्स इंस्टेंसेस को लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ही सीरीज के एक ही फैमिली के इंस्टेंसेस को लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। रिड्यूस रिस्क इन साइमल्टेनियसली फेलियर, मतलब अगर आपका कोई रैक खराब हो गया या कोई आपका अवेलेबिलिटी जोन खराब हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रन करेगी। तो रिस्क को ये कम कर देता है। EC2 इंस्टेंस आर ऑन डिफरेंट फिजिकल हार्डवेयर, जो भी EC2 इंस्टेंस होते हैं वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में डिफरेंट फिजिकल हार्डवेयर में इंस्टॉल होते हैं। लिमिटेड टू 7 इंस्टेंसेस पर एजी, इसकी लिमिट क्या होती है कि 7 इंस्टेंसेस ही एक अवेलेबिलिटी जोन में आप लॉन्च कर सकते हैं। अब यूज केसेस कहाँ पे यूज होते हैं, एप्लीकेशन दैट नीड द मैक्सिमाइज हाई अवेलेबिलिटी, जहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी की आपको नीड है कि आपको हमेशा एप्लीकेशन अवेलेबल चाहिए चाहे कोई भी क्राइसिस आ जाए। क्रिटिकल एप्लीकेशन विच वेयर ईच इंस्टेंस मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम फेलियर फ्रॉम ईच अदर, तो उस कंडीशन में आप इस टाइप के एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं। अब पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप, अब देखिए पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप में क्या होता है, हम लोगों ने एक ही अवेलेबिलिटी जोन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है, सपोज के US ईस्ट 1A, लेकिन उसके अंदर 3 पार्टीशन, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3। पार्टीशन के मीन्स होता है रैक, ये रैक 1 है, ये रैक 2 है, ये रैक 3 है। इस रैक में 4 सर्वर लॉन्च है, इसमें भी 4 सर्वर लॉन्च है, इसमें भी 4 सर्वर लॉन्च है। अगर सपोज करिए एक कोई रैक प्रॉब्लम कर गई, मान लीजिए रैक पार्टीशन 3 या रैक 3 प्रॉब्लम कर गई, तो ये दो जो रैक हैं इनके जो 4 and 4 8 इंस्टेंसेस हैं ये आपको कंटिन्यू मिलेंगे, प्लस लो लेटेंसी भी मिलेगी। देखिए एक रैक के अंदर ये 4 इंस्टेंसेस हैं और सेम दूसरे रैक से और तीसरे रैक से सेम लैन पे ये कनेक्टेड है, तो इनमें लो लेटेंसी भी मिलेगी आपको, प्लस आपको क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो आपकी एप्लीकेशन भी आपको अवेलेबल मिलेगी अपनी।
अप टू 7 पार्टीशन पर एजी। इसमें भी एक आपका बॉन्ड है कि आप 7 पार्टीशन मतलब 7 रैक ही आप यूज कर सकते हैं एक एजी के अंदर, पर एजी के अंदर। आप इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं मल्टीपल एजी में, मल्टीपल एजी भी यूज कर सकते हैं इसमें। लो नॉन लिमिट और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस पर पार्टीशन, मतलब और ये 7 पार्टीशन तो बना सकते हैं, ये आपका है कंडीशन है कि 7 पार्टीशन ही बना सकते हैं, लेकिन पर पार्टीशन आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने भी लॉन्च कर सकते हैं, इसका कोई कंडीशन नहीं है। नॉट सपोर्टेड डेडिकेटेड होस्ट इंस्टेंस, ये भी डेडिकेटेड होस्ट इंस्टेंस को सपोर्ट नहीं करता है। विद डेडिकेटेड इंस्टेंस मैक्सिमम 2 पार्टीशन सपोर्टेड, डेडिकेटेड होस्ट को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन डेडिकेटेड इंस्टेंस को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, डेडिकेटेड होस्ट को सपोर्ट नहीं करता, डेडिकेटेड इंस्टेंस को सपोर्ट करता है। मैक्सिमम 2 पार्टीशन सपोर्टेड, 2 पार्टीशन सपोर्ट होंगे, मींस 2 रैक सपोर्ट होगी इसमें। यू कैन मिक्स इंस्टेंस टाइप इन दिस प्लेसमेंट ग्रुप। पार्टीशन डू नॉट शेयर रैक विद द इंस्टेंस इन द अदर पार्टीशन, मींस एक जो इंस्टेंस एक पार्टीशन में है, मतलब एक रैक में है, एक दूसरा इंस्टेंस जो दूसरे पार्टीशन में है, मतलब रैक 2 में, वो अलग अलग हार्डवेयर में है, मींस वो एक दूसरे का हार्डवेयर शेयर नहीं कर रहे, उनका अलग सीपीयू है, अलग मेमोरी है, अलग स्टोरेज है। तो ऐसे ही पार्टीशन 1 के अलग सीपीयू, रैम, स्टोरेज है। तो अगर कोई एक पार्टीशन फेल भी हो जाता है, उससे दूसरे पार्टीशन में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। The partition failure can affect many EC2 but won't affect other partition, मतलब अगर पार्टीशन कोई एक फेल हो जाता है तो उस पार्टीशन में जितने भी EC2 इंस्टेंस है वो तो इफेक्ट करेंगे, लेकिन दूसरा पार्टीशन इफेक्ट नहीं करेगा। EC2 इंस्टेंस गेट एक्सेस टू द पार्टीशन इंफॉर्मेशन सच एज मेटा डेटा। EC2 इंस्टेंस जो होते हैं अपने जो मेटा डेटा के थ्रू अपने पार्टीशन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। अब नोट में कुछ पॉइंट मैंने यहाँ रिफ्लेक्ट किए हैं। यू कैन नॉट मर्ज प्लेसमेंट ग्रुप, आप प्लेसमेंट ग्रुप को मर्ज नहीं कर सकते, मींस आपने कुछ इंस्टेंसेस आपने स्प्रेड में लॉन्च कर दिए, कुछ इंस्टेंसेस आप चाहते हैं कि मतलब इनमें आपस में मर्ज नहीं कर सकते हैं आप इनको प्लेसमेंट ग्रुप में। तो जो इंस्टेंसेस आप प्लेसमेंट में उसमें पार्टीशन में लॉन्च किया है, उस इंस्टेंस को आप स्प्रेड में लॉन्च नहीं कर सकते, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मूव एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस इनटू द प्लेसमेंट ग्रुप, आप किसी रनिंग कंडीशन के इंस्टेंस को, एग्जिस्टिंग इंस्टेंस को आप किसी प्लेसमेंट ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको ऐड करना है तो बिफोर यू मूव द इंस्टेंस मस्ट बी स्टॉप स्टेट, तो आपको सबसे पहले उस इंस्टेंस को स्टॉप करना होगा। यू कैन मूव और रिमूव एन इंस्टेंस यूजिंग AWS CLI या SDK बट कैन नॉट डू इट बाय कंसोल एट। उसके बाद भी आप उस इंस्टेंस को स्टॉप करने के बाद उस इंस्टेंस को आप AWS CLI या SDK के थ्रू ही आप प्लेसमेंट ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंसोल के थ्रू आप उस इंस्टेंसेस को, एग्जिस्टिंग इंस्टेंसेस को जिसको आपने शट डाउन कर दिया, प्लेसमेंट ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। एक क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप कैन नॉट स्पैन मल्टीपल एजी, आपका क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप होता है जो होगा उसको आप मल्टीपल एजी में स्पैन नहीं कर सकते, नहीं आप उसमें EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते, सेम अवेलेबिलिटी जोन में ही आपको लॉन्च करना पड़ेगा। बट स्पेयर्ड एंड पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप कैन, लेकिन स्पेयर्ड और पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप के इंस्टेंसेस को आप मल्टीपल एजी में सेटअप कर सकते हैं। द नेम ऑफ प्लेसमेंट ग्रुप मस्ट बी यूनिक विद इन द AWS अकाउंट। The following are the only instance type that you can use launch the instances in placement group। जो इंस्टेंसेस यहाँ नीचे दिखाए गए हैं, बताए गए, उन्हीं इंस्टेंस को आप प्लेसमेंट ग्रुप में आप लॉन्च कर सकते हो या यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड, थ्योरी में इतना ही, चलिए आप इसमें कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग अपने AWS कंसोल को एक्सेस कर लिया है और सब हम लोग अपने थ्रू अकाउंट से लॉगिन है। टोक्यो रीजन में हम लोगों ने एक्सेस कर रखा है, जहाँ पे लास्ट प्रैक्टिकल देखिए 2 इंस्टेंस मेरे लॉन्च है। तो आप देखिए, अगर आप कोई नया इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं लॉन्च इंस्टेंस में। सपोज करिए मैंने Amazon Linux 2 MI को सेट किया है।
T2 माइक्रो को मैंने सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये प्लेसमेंट ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। प्लेसमेंट ग्रुप में यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो अगर आपने बनाया हुआ है कोई प्लेसमेंट ग्रुप तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर आपको नया बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब देखिए क्लिक करते में आपको कौन सा चाहिए, स्प्रेड का चाहिए या क्लस्टर चाहिए या पार्टीशन चाहिए। मान लीजिए आपको स्प्रेड चाहिए तो आप स्प्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो लिखा हुआ है यू कैन लॉन्च अप टू 7 मोर इंस्टेंसेस इनटू दिस प्लेसमेंट ग्रुप। जैसा मैंने बताया था कि एक अवेलेबिलिटी जोन में आप 7 प्लेसमेंट ग्रुप लॉन्च कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। पार्टीशन करना है तो आप यहाँ पे पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप सेट कर सकते हैं। तो देखिए पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप में आपको ये बताना पड़ेगा कितने पार्टीशन, मतलब कितनी रैक आपको इंगेज करनी है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टीशन में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन मीन्स रैक्स करनी होगी। तो देखिए 7 रैक्स का मैंने आपको बताया था कि 7 रैक्स ही यूज कर सकते हैं पर अवेलेबिलिटी जोन। तो आप यहाँ पे रैक सेलेक्ट कर सकते हैं, पार्टीशन मीन्स रैक। एंड टारगेट पार्टीशन आपको किस पार्टीशन डालना, पहले वाले में डालना है या दूसरे वाले में डालना है, या ऑटो अपने हिसाब से वो ऑटो डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये देखिए ये ऑप्शन होता है प्लेसमेंट ग्रुप का। तो अगर आपको यहाँ से लॉन्च नहीं करने तो आप उनको बना भी सकते हैं। तो देखिए कैसे आएंगे, आप EC2 इंस्टेंस में आएंगे। आप या तो एक ऑप्शन है कि जब आप इंस्टेंस को बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया लॉन्च कर रहे हैं, तब आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्लेसमेंट ग्रुप को, या तो आप पहले से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप आएंगे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में, इस आपका EC2 डैशबोर्ड के अंदर ही हम लोग हैं, EC2 डैशबोर्ड के अंदर। और यहाँ पे नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में आएंगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे कोई भी प्लेसमेंट ग्रुप नहीं है। आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट करिए, क्रिएट प्लेसमेंट ग्रुप। नाम दे दीजिए, इसका यूनिक नाम होना चाहिए। तो मैंने दिया है क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको करना है। तो मुझे क्लस्टर करना है तो आप क्लस्टर सेलेक्ट कर लीजिए और क्रिएट ग्रुप कर लीजिए, तो आपका ये क्लस्टर बन जाएगा प्लेसमेंट ग्रुप। तो ये देखिए क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप बन गया। सेम ऐसे ही आपको अगर स्प्रेड बनाना है या आपको पार्सन वाला बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप आपने इसका ले लीजिए, और जो भी आपको लेना है स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप ले लीजिए। तो देखिए स्प्रेड बन गया। अगर आपको पार्टीशन बनाना है तो सेम ऐसे ही आप उसका नाम यूनिक दीजिए, पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप मैंने नाम दिया, और यहाँ पे पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप लीजिए। जैसे ही आप पार्टीशन लेंगे तो आपको नंबर ऑफ पार्टीशन डिफाइन करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रैक्स। तो सपोज करिए मैंने 3 रैक्स ली हैं, 3 नंबर ऑफ पार्टीशन लिए हैं और क्रिएट ग्रुप किया मैंने। तो ये देखिए मेरे तीनों प्लेसमेंट ग्रुप बन गए हैं। अब आप अगर कोई इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं वापस इंस्टेंस में आ रहा हूँ, तो लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक कर रहा हूँ मैं, Amazon Linux 2 AMI सेलेक्ट कर रहा हूँ, T2 माइक्रो ही यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट ग्रुप में आप आएंगे तो ये देखिए ऐड इंस्टेंस टू प्लेसमेंट ग्रुप करेंगे। तो एग्जिस्टिंग में मुझे मेरे बने हुए प्लेसमेंट ग्रुप से मुझे सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग में, और यहाँ पे देखिए आपको सारे आपको पार्टीशन दिखेंगे कि पार्टीशन में डालना है, स्पेयर में डालना है, जिसमें आपको डालना है आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है। थैंक यू।